हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। हमारे क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। बातें हमारी चल रही है एल्कीन्स के रिएक्शंस के ऊपर, और आज की क्लास में हम लोग एल्कीन्स के ऊपर सिन और एंटी एडिशन के स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल को हम जानते हैं साइक्लोहेक्सीन। इसका रिएक्शन तुम करा दो डाइल्यूट KMnO4 के साथ, मीडियम अल्कलाइन रहेगा, बेसिक रहेगा, इसीलिए हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर बगल में चिपका दिया है। रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होता है, और ये रिएजेंट करता क्या है, तो दोनों कार्बन पर, इन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ला करके जोड़ देता है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर जोड़ा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर जोड़ा, और ध्यान ये देना है कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर, या तो दोनों प्लेन से आगे की तरफ या तो दोनों प्लेन से पीछे की तरफ। तो इस वे में जोड़ो या इस वे में जोड़ो, दोनों को प्लेन से सामने की तरफ जोड़ दिया या फिर दोनों को प्लेन से पीछे की तरफ जोड़ दिया। और कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी छुपे हुए हैं, ठीक, उसको हमने एक सेपरेट स्ट्रक्चर में यहाँ बना रखा है। अगर ये हाइड्रोक्सिल सामने जोड़ा है तो पीछे की तरफ हाइड्रोजन छुपा हुआ है, हाइड्रोक्सिल सामने जोड़ा है तो पीछे की तरफ हाइड्रोजन छुपा हुआ है, और अगर हाइड्रोक्सिल को पीछे जोड़ा तो हाइड्रोजन सामने की तरफ होगा। सेम हियर, हाइड्रोक्सिल पीछे जोड़ा है तो हाइड्रोजन सामने की तरफ होता है। हमारी सुविधा, हमें ये सुविधा होती है कि हम हाइड्रोजन एटम्स को छुपा सकते हैं, तो हम हाइड्रोजन को छुपा करके स्ट्रक्चर को थोड़ा साफ सुथरा रख रहे हैं, क्योंकि भी बहुत सारा डिस्कशन करना है इसी स्ट्रक्चर पर। इसी जगह ढेर सारा लिख देंगे तो फिर डिस्कशन मुश्किल हो जाएगा। तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या तो दोनों सामने की तरफ या तो दोनों पीछे की तरफ, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम इसको इस तरह से घुमा दो तो अभी दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सामने है, घुमाने के बाद क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और साथ ही साथ जो सामने है वो पीछे चला जाएगा। तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सामने, जब तुमने इसको ऐसे घुमाया तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे चले जाएंगे और यहाँ पहुंच जाओगे, या फिर इसको इस तरह से घुमा दो तो इसमें पहुंच जाओगे। तो हमने लिखा जरूर दो तरह से, बट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। और ये प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस बात को हम कैसे चेक करेंगे, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और एक सबसे सिंपल सा रास्ता ये है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन से सामने की तरफ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन से सामने की तरफ, अगर हम इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक, एक ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन समझो, जैसे हमारे हाथ में ये बॉक्स है, हम एक प्लेन के जरिए इसको बीच में से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक हिस्सा उधर एक हिस्सा इधर, कुछ वैसा ही सिचुएशन, हम इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दें एक इमेजिनरी प्लेन के जरिए, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का मिरर इमेज तो नहीं है, जरा चेक करना। तो OH के सामने OH है, ये दोनों एक दूसरे के इमेज हो जाएंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन भी देखें तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, और इस वाले पार्ट के सामने ये वाला पार्ट है, मतलब अपर हाफ लोअर हाफ का मिरर इमेज है। जो अपर हाफ है और जो लोअर हाफ है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और जब भी कोई ऐसा प्लेन मिल जाए जो मॉलिक्यूल को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो प्लेन है जिसने ये डिवीजन किया हुआ है, इस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते समय सारी बातें हमने पहले से करी हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेफरेंस के लिए तुम्हारी यादें ताजा करा दे रहे हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म काफी पीछे छोड़ करके हम लोग काफी आगे निकल गए हैं। तो बहुत बार होता है कि तुम्हारी मेमोरी से चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब ये लाइट के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस को रोटेट नहीं कर सकता, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो दो प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करी, एक ही प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे पता चल रहा है, हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला मेथड अप्लाई कर लिया। और इस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक कार्बन है। अगर इस कार्बन को देखोगे, इस कार्बन पर देखो चार अलग अलग ग्रुप्स है। एक हो गया हाइड्रोक्सिल, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, तीसरा इधर वाला हिस्सा, और चौथा इधर वाला हिस्सा, चारों ग्रुप अलग अलग। और जब भी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन हो, किसी स्ट्रक्चर में ऐसा कार्बन हो जिस पर चार अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो तुम कहते हो कार्बन एसिमेट्रिक है। तो एक एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर है, एक एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर है, दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है,
और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होने के बावजूद यदि स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो उसे कहते हैं ये मीजो टाइप का कंपाउंड है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होने के बावजूद ये कार्बन एसिमेट्रिक, ये कार्बन भी एसिमेट्रिक, उसके बावजूद स्ट्रक्चर लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है तो तुम कहते हो मीजो टाइप का कंपाउंड है। और कैसे मीजो पहचाना, प्लेन ऑफ सिमेट्री से पहचाना, तो वो भी हमने पहले से तुम्हें समझा रखा है। तो साइक्लोहेक्सीन कैमेनोफोर की मदद से हमने सिन हाइड्रोक्सिलेशन किया, ठीक, सिन एडिशन कह सकते हो, सिन एडिशन हुआ है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर ऐड हुए हैं और हमने दो प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करी, एक ही प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और मीजो। ओके, साइक्लोहेक्सीन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन कराओ, हैलोजिनेशन एल्कीन्स का हमने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया है, तो अब ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों ब्रोमीन जो है अलग अलग साइड पर ऐड होंगे, अगर एक सामने की तरफ तो दूसरा पीछे की तरफ। यहाँ सामने की तरफ ऐड किया तो यहाँ पीछे की तरफ, ब्रोमीन सामने और दूसरा ब्रोमीन पीछे, और यहाँ पर अगर ब्रोमीन पीछे ऐड किया है तो यहाँ ब्रोमीन सामने, और डेफिनेटली हाइड्रोजन्स भी होंगे, अगर ब्रोमीन सामने है तो हाइड्रोजन पीछे है और ब्रोमीन पीछे है तो हाइड्रोजन सामने है, लेकिन हमने चीजों को साफ सुथरा दिखने के लिए वो हाइड्रोजन वगैरह ऐड नहीं किया है, हाइड्रोजन को छुपा करके रखा है, तो हाइड्रोजन है लेकिन छुपा करके रखा है। और इस बार ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स जो है दोनों दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तुम इसको और इसको सेम प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको ऐसे कह दिया घुमाओ और ये दोनों सेम प्रूव हो जाएंगे। इस बार तुम कितना भी घुमाओ फिराओ दोनों सेम होने वाले नहीं है, तुम अपनी तरफ से खूब कोशिश करके देख सकते हो। हमें पता है कि कभी कभी तुम फालतू आर्गुमेंट करने लगते हो, घुमाएंगे तो सर एक जैसा हो जाएगा, जब हम कह रहे हैं एक जैसा नहीं होगा तो इसका मतलब एक जैसा नहीं होगा, तुमको हमारे ऊपर भरोसा करना होगा और खुद एक्सपेरिमेंट करके इस बात को चेक करना होगा। तुम एक्सपेरिमेंट सही नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम्हारी कमी होगी, लेकिन कमी को दूर करोगे ना, फालतू आर्गुमेंट नहीं करोगे कि नहीं ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है, इसमें ब्रोमीन सामने, इसमें ब्रोमीन पीछे, या ब्रोमीन पीछे या ब्रोमीन सामने, तुम किसी भी तरह से इन दोनों को सेम प्रूव करना चाहो तो सेम प्रूव नहीं कर पाओगे। फिर इन दोनों में एक और रिलेशनशिप चेक करें तो दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। इसका मिरर इमेज बनाओ, मिरर में क्या होता है, जो आगे की चीज होती है पीछे चली जाती है, जो पीछे की चीज होती है आगे चली जाती है। तो इसमें ब्रोमीन सामने है, ये वाला ब्रोमीन पीछे चला गया, इसमें ब्रोमीन पीछे है, ये सामने आ गया, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते समय हमने तुम्हें इस बात को समझाया है कि मिरर इमेज दो तरह के हो सकते हैं, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है सेम, और नॉन सुपर इम्पोजेबल तब हमारा मतलब होता है डिफरेंट। जैसे अगर हम एक बॉल ले ले, बॉल का इमेज बनाएंगे तो बॉल ही बनेगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दो बॉल्स हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज का काम कर सकते हैं। तुम पहला वाला बॉल लेकर के खेलने चले जाओ या दूसरा वाला बॉल लेकर के खेलने चले जाओ, तुम्हारे खेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हमारे दोनों हाथ, ये दोनों हाथ देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट दे आर नॉट सेम। हम लोग हाथों में दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, तो हम लोग इस बात को फील करते हैं कि जो दाहिने हाथ का दस्ताना होता है, जो दाहिने हाथ का ग्लव होता है, वो बाएं हाथ में नहीं फिट हो सकता, और जो बाएं हाथ का दस्ताना होता है, बाएं हाथ का ग्लव होता है, वो दाएं हाथ में नहीं फिट हो सकता है। मतलब दोनों हाथ जरूर अलग अलग होंगे, इसीलिए दो अलग अलग दस्तानों की, दो अलग अलग ग्लव्स की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों हाथ भी एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। इसी को हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना। तो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसको पकड़ लो कि इसको पकड़ लो, और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, मतलब दोनों अलग अलग है, इसको पकड़ोगे तो कुछ और चीज और इसको पकड़ोगे तो कुछ और चीज। तो ये दोनों भी एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, दे आर डिफरेंट। और इस तरह के कंपाउंड्स को जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, इनको एनेंसियोमर्स कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स है, और ये लाइट के एक्सिस को रोटेट करेगा। अगर इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करो तो लाइट के एक्सिस को ये रोटेट करेगा। दोनों में से एक जो है लाइट के एक्सिस को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कौन किधर रोटेट करेगा हम स्ट्रक्चर देख करके किसी भी तरह से नहीं बता सकते। हम सोचे कि स्ट्रक्चर देखकर बता दें कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज, नॉट पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही बताया जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो है डी-एल पेयर है। डी-एल पेयर, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहोगे, और दूसरा लाइट को एंटी क्लॉक घुमाएगा उसे लीवो रोटेटरी कहोगे। तो ये डी-एल पेयर है, एनेंसियोमर्स है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, डी-एल मिक्सचर कहोगे। लेकिन ये जो मिक्सचर है
वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है। ये जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे है? एक डी है और दूसरा एल है। एक जो है लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं, 50% ये बनता है, 50% ये बनता है। ये कह दो, मान लेते हैं चलो ये वाला क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने वाला कंपाउंड है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये जितना क्लॉकवाइज वो उतना एंटी क्लॉकवाइज, और नेट रिजल्ट 0। सो दोनों ही स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों का जो नेट रिजल्ट है, जो मिक्सचर है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऐसे मिक्सचर को हम रैसमिक मिक्सचर कहेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 कंपाउंड्स बनेंगे, एक डी और एक एल, और दोनों जो है एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देंगे और फाइनली हमें एक रैसमिक मिक्सचर मिलेगा। तो सिन एडिशन कराया, मेरे को एक ही कंपाउंड मिला और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो का। एंटी एडिशन कराया, 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के एनएनसीओमर्स हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है और इस मिक्सचर को हम रैसमिक मिक्सचर कर रहे हैं। तो इस मिक्सचर को हम रैसमिक मिक्सचर कह रहे हैं। तो ये सिन और एंटी एडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने लगभग काफी दूर तक तुम्हें समझा दी। लेकिन है क्या कि हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के साथ भी चीजों को डील करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर साइक्लिक था और बड़ा ही सिंपल था, इसके साथ डील करना कोई मुश्किल काम नहीं था, तो हमने इसको फटाफट डील कर लिया। अब सपोज हमारे पास कुछ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आ जाए, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स पर जाने से पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री की कुछ यादें तुम्हें जो है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कुछ यादें तुम्हारी जो है ताजा करा दी जाए, फिर उसके बाद ही हम लोग वहां पर जाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक कार्बन है जिस पर 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो इन चारों ग्रुप्स को इस कार्बन पर 2 तरह से जमाया जा सकता है, 2 तरह से लिखा जा सकता है। एक तो ये खुद हो गया, दूसरा इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज बनाओगे तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, और इन दोनों को इनएंसियोमर्स को होगी। एक डी होगा, एक एल होगा। कौन डी कौन एल ये हम बता नहीं सकते बिना एक्सपेरिमेंट के, लेकिन 2 आइसोमर्स बनेंगे। और यदि मॉलिक्यूल में 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो जाए, जैसे यहाँ देखो ये कार्बन एसिमेट्रिक है, इस पर एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और ये नीचे पूरा का पूरा चौथा ग्रुप। ठीक है, पूरा का पूरा एक सिंगल ग्रुप काउंट करो, तो 1 2 3 और ये 4, ये कार्बन एसिमेट्रिक है, स्टार लगा दिया, उसका यही मतलब है। और इसी तरह से ये कार्बन भी एसिमेट्रिक है। और जब 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 गुणे 2, एक एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से 2 आइसोमर्स बनेंगे, और 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 तरह से चीजों को यहाँ लिख सकते हैं, 2 तरह से चीजों को यहाँ लिख सकते हैं, कुल मिलाकर के 4 तरह से चीजों को लिख सकते हैं। एक तो ये खुद हो गया जिसमें दोनों हाइड्रोक्सिल सेम साइड पर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर, मिथाइल ऊपर इथाइल नीचे। हम इस चीज को हमेशा फिक्स रखेंगे, इसको कहीं नहीं बदलेंगे, इसको हमेशा फिक्स रखेंगे। तो एक स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, सभी जगह ये जो इस एक्सिस पर, इस लाइन पर जो ग्रुप है उसको फिक्स रखा हुआ है। दोनों हाइड्रोक्सिल राइट, अभी दोनों हाइड्रोक्सिल लेफ्ट कर दिए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और फिर यहाँ पर आ जाओ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट कर दिया, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट कर दिया, फिर इसका मिरर इमेज बनाओगे तो राइट का मिरर इमेज लेफ्ट होता है और लेफ्ट का मिरर इमेज राइट होता है, तो इसका मिरर इमेज इसके जैसा बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये दोनों भी एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। मतलब मिरर इमेज जरूर है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। एनएनसियोमर्स, यहाँ भी मिरर इमेज जरूर है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं और एनएनसियोमर्स, राइट। यहाँ पर कभी कभी एक और टर्म हमारे सामने आता है, इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर हम लोग इरिथ्रोज और थ्रियोज के बारे में पढ़ेंगे। उनका स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, ऊपर की तरफ एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे की तरफ CH2OH, यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल सेम साइड पर, 2 हाइड्रोजन सेम साइड पर, इसको डीएरिथ्रोज कहते हैं। ठीक, बस तुम इतना ही ध्यान रखना, ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर, बस बाकी सब भूल जाओ, इसको इरिथ्रोज कहते हैं। और जब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे अपोजिट साइड पर लिख दिए जाते हैं तो इसको थ्रियोज कहते हैं। तो जब एक जैसे दिखने वाले 2 ग्रुप सेम साइड पर, फिर एक जैसे दिखने वाले 2 ग्रुप सेम साइड पर, फिर एक जैसे दिखने वाले 2 ग्रुप में भी थोड़ा अलग अलग भी दिख रहे हो, में भी थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटी हो भी सकती है। जैसे इसमें कार्बन है तो इसमें भी कार्बन है, एक ऊपर एक नीचे। अगर ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए तो इसे इरिथ्रो आइसोमर या इरिथ्रोज कहते हैं। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल सेम साइड, और ऊपर नीचे जो ग्रुप है वो भी एक दूसरे से काफी मैच टाइप का कर रहे हैं,
तो ये इरिथ्रोआइसोमर, इरिथ्रोज के बेसिस पर इरिथ्रोआइसोमर्स कहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं और कभी कभी जरूरत पड़ने पर इनको इरिथ्रोआइसोमर्स भी कहेंगे। इसी तरह से इन दोनों को देखा जाए, इसमें देखो दोनों हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अपोजिट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट, और ऐसे सिचुएशन में थ्रियोज आइसोमर्स या थ्रियो आइसोमर्स या थ्रियोज आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों जो है दूसरे के थ्रियो आइसोमर्स है। इसको याद रखने के लिए जैसे हमारे माइंड में जो चलता है, मेरे को ये दिखाई पड़ता है जैसे ई लिखो तुम, तो ई में सारी लाइनें एक ही तरफ है, ठीक। ये वाली लाइन इधर की तरफ जा रही है, ये लाइन इधर की तरफ जा रही है, ये लाइन इधर की तरफ जा रही है। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर सेम साइड पर जाते हुए दिखाई पड़ते तो हमको लगता है कि ये ई से काफी मैच कर रहा है। ई में भी सारी लाइनें एक तरफ जा रही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक ही तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हमको याद रखने में आसानी मिलती है। तुम अपनी तरफ से देख लेना। तो ये इरिथ्रोज, ये दोनों इरिथ्रोआइसोमर्स भी कहे जा सकते हैं और ये थ्रियो आइसोमर भी कहा जा सकता है। तो मॉलिक्यूल में 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 4 आइसोमर्स तुम बना सकते हो, दोनों हाइड्रोक्सिल राइट, दोनों हाइड्रोक्सिल लेफ्ट, ये वाला राइट ये वाला लेफ्ट और ये वाला लेफ्ट वो वाला राइट, 4 तरीके से प्लान कर सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स। लेकिन एक और सिचुएशन होता है जब ये दोनों ग्रुप सेम हो जाए, ठीक, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, मिथाइल मिथाइल सेम, ऐसा सिचुएशन मिल जाए, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, मिथाइल मिथाइल सेम, ठीक। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर वाले केस में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है, बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहो तो जो चीजें ऊपर है वही चीजें नीचे नहीं है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो जो चीजें ऊपर वाले कार्बन पर है वही वही चीजें नीचे वाले कार्बन पर भी है। मतलब हम चाहें तो स्ट्रक्चर को बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का प्लान बना सकते हैं। और इस बार फिर से हम वही 4 तरीके से आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोक्सिल राइट, हाइड्रोक्सिल लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट वो राइट, 4 तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे सेम हो जाएंगे, इसको इधर हम सेपरेट देख सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को इसी में देखते हैं, छोड़ो उसको, ये दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री ऐसे तुम रोटेट कर दो, ठीक है, 180 डिग्री इन प्लेन ऑफ पेपर, इन प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन में 180 डिग्री रोटेट करना है, ठीक। पेपर के प्लेन में रोटेट करने का मतलब जैसे ये हमारा हाथ ही है, हम इसको रोटेट करते समय देखो ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। ये तुमने पेपर का प्लेन नहीं रखा, अभी तुम सामने वाला पेज देख रहे थे, तब तुम पीछे वाला पेज देख रहे हो। जब तुम पेपर का प्लेन में रोटेट करोगे तो सामने वाला जो पेज है वही तुम्हें हमेशा दिखेगा और इसको बस तुम रोटेट करोगे क्या होगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, कुछ इस तरह से ना। तो इसको हम अगर ऐसे रोटेट कर दे तो मिथाइल गया ऊपर, ये मिथाइल आया नीचे, ये दोनों हाइड्रोक्सिल इधर से इधर आ जाएंगे और हाइड्रोजन इधर से इधर चला जाएगा, तो ये इसी के जैसा दिखने लगेगा। फिशर प्रोजेक्शन को तुम पेपर के प्लेन में अगर 180 डिग्री रोटेट कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने रोटेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बराबर प्रूव हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक, दोनों सेम है। और मीजो भी है, मीजो कैसे पता चलेगा, बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने की कोशिश करो, इधर सेपरेट लिख देते हैं, बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने की कोशिश करो। देखो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल के सामने हाइड्रोक्सिल, मिथाइल के सामने मिथाइल, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, मिथाइल मिथाइल, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और मीजो हो जाएगा मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एसिमेट्रिक कार्बन भी है, दो एसिमेट्रिक कार्बन है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मीजो, तो ये दोनों सेम एंड मीजो। और यहाँ पर ये चीज तुम करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक डी है और एक एल है, तो ये दोनों डी एल मिक्सचर। तो जब भी मॉलिक्यूल में ऐसा होता है कि 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं लेकिन स्ट्रक्चर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 4 आइसोमर्स नहीं बनते, सिर्फ 3 आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन से 3 आइसोमर्स, तो एक तो मीजो रहेगा और एक डी एल पेयर रहेगा, ठीक, 3 आइसोमर्स, मीजो और एक डी एल पेयर। और जब ऐसा सिचुएशन हो कि जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक डी एल पेयर बनेगा और दूसरा डी एल पेयर बनेगा, मतलब 2 एनेंसियोमेरिक पेयर्स बनेंगे। तो इस चीज को माइंड में रखना है, कितने आइसोमर्स बनेंगे प्लस आइसोमर्स को बनाया कैसे कैसे जा सकता है, ठीक। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट ये लेफ्ट वो राइट, इस चीज को माइंड में रख करके हम लोग आगे का डिस्कशन आसान बना पाएंगे। अब जो है हम लोग सिस टू ब्यूटीन, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, राइट,
साइक्लिक है नहीं, ओपन चेन है, दोनों मिथाइल सेम साइड पर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर, सिस बोलोगे। और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों मिथाइल अपोजिट साइड पर है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर है, तो इसे ट्रांस 2 ब्यूटीन कहोगे तुम। दोनों के साथ हम लोग कैमेनोफोर वाला रिएक्शन कराएंगे। कैमेनोफोर वाला रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तुम जानते हो ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड करने हैं और दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर। तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम फिशर प्रोजेक्शन का सीधा सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों मिथाइल पहले से सेम साइड पर है, दोनों हाइड्रोजन पहले से सेम साइड पर है, और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आएंगे वो भी सेम साइड पर रहेंगे। तो इस दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे लिख दोगे, दोनों सेम साइड पर होते हैं ना। फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना तुम जानते हो, तो तुम समझते होगे कि ये दोनों सेम साइड पर माने जाते हैं, ये दोनों सेम साइड पर माने जाते हैं, और ये दोनों सेम साइड पर माने जाते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में जो भी ग्रुप्स लिखोगे, सपोज तुमने लिख दिया यहाँ पर एक्स और एक्स, तो एक्स और एक्स को सेम साइड पर माना जाएगा, वाई और वाई, तो वाई और वाई को सेम साइड पर माना जाएगा, जेड और जेड, तो जेड और जेड को भी सेम साइड पर माना जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रोडक्ट में क्या है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर, दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर, दो हाइड्रोजन एटम्स सेम साइड पर। और स्ट्रक्चर रिलेट भी काफी आसानी से हो रहा है कि कैमेनोफोर क्या करेगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, दोनों सेम साइड। इसमें दो मिथाइल ग्रुप है, पहले से ही सेम साइड पर है, दो हाइड्रोजन है वो भी सेम साइड पर है, तो प्रोडक्ट को ऐसे लिखना बनता है। और ऐसे लिखने के बाद तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। दो एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कार्बन एसिमेट्रिक, ये कार्बन एसिमेट्रिक, लेकिन बीच में से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बात खत्म। ट्रांस वाले के साथ कैमेनोफोर का रिएक्शन कराओगे, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सेम साइड पर होंगे, इसीलिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर लिखा है, इधर लिखा है, दोनों सेम साइड पर है, ठीक। लेकिन मिथाइल अपोजिट है, तो एक मिथाइल राइट तो दूसरा मिथाइल लेफ्ट, हाइड्रोजन अपोजिट है, तो एक हाइड्रोजन लेफ्ट तो दूसरा हाइड्रोजन राइट। और दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसका मिरर इमेज बना ले। मिथाइल इसमें जैसे है, इसमें ये राइट है तो सॉरी ये लेफ्ट है तो ये राइट लिखा हुआ है, और ये राइट है तो ये लेफ्ट लिखा हुआ है, हाइड्रोजन भी अपोजिट लिखा हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स होंगे, ठीक है, इनएंसियोमर्स डीएल पेयर। ये भी लाइट को रोटेट करेगा, ये भी लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन दोनों मिल करके जो मिक्सचर बनाएंगे 50-50 मिक्सचर बनाएंगे। एक है जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मिक्सचर फाइनली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रैसमिक मिक्सचर बनेगा। तो ये चीज मेरे को एकदम माइंड में रखना है, ठीक, क्योंकि अगर ये चीज हमारे माइंड में रहे तो फिर इसके बाद बहुत आसान हो जाती है चीजें, ठीक। सिस 2 ब्यूटीन लिया, उसके साथ हमने कैमेनोफोर का रिएक्शन कराया, मीजो प्रोडक्ट बना। ट्रांस 2 ब्यूटीन लिया, कैमेनोफोर का रिएक्शन कराया, और अब की बार इनएंसियोमर्स मिल रहा है, ठीक। एकदम इसको खूब अच्छे से दिमाग में बसा लो, और याद करने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें विजुअलाइज कराने की कोशिश करी कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर, ऊपर नीचे जरूर दिख रहे हैं, तुम्हारे मन में प्रश्न होगा कि ऊपर एक नीचे अपोजिट है, लेकिन ध्यान देना फिशर प्रोजेक्शन जब बनाओगे तो सेम साइड पर, ठीक। अभी हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं वहां तक, लेकिन फिलहाल ये दोनों सेम साइड पर, ये दोनों सेम साइड पर, ये दोनों सेम साइड पर। तो कैमेनोफोर के साथ दो हाइड्रोक्सिल सेम साइड पर, दोनों मिथाइल पहले से सेम साइड पर है, दोनों हाइड्रोजन पहले से सेम साइड पर है, तो प्रोडक्ट मीजो बनेगा, और जब मीजो बनेगा तो इसका मिरर इमेज बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए दूसरा प्रोडक्ट हमने बनाने की कोशिश ही छोड़ दी। एक बार जब पता चल जाए कि मीजो ही बन रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो बन रहा है, तो इसका मिरर इमेज किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि मिरर इमेज बनाओगे भी, अभी भी ऊपर हमने बनाया था ना, इसका मिरर इमेज बनाओगे भी तो दोनों सेम प्रूव हो जाते हैं। इसको रोटेट कर दो 180 डिग्री, उसके जैसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर जब एक बार मीजो बन ही गया तो फिर इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बात यहीं पर हो गई खत्म, एक ही प्रोडक्ट। और इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो मीजो नहीं बना है, ऑप्टिकली एक्टिव बना है, और ऑप्टिकली एक्टिव बना है तो डेफिनेटली डी और एल दोनों बनेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ दोनों कंपाउंड्स एक्टिव है लेकिन इनका मिक्सचर इनएक्टिव है। तो सिस 2 ब्यूटीन कैमेनोफोर के साथ एक प्रोडक्ट, ट्रांस 2 ब्यूटीन कैमेनोफोर के साथ दो प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट तो मीजो और दो प्रोडक्ट्स है तो रैसमिक मिक्सचर या एनएंसियोमर्स। इस चीज को हम लोग स्कीम में लिख लें कि सिस 2 ब्यूटीन के साथ सीन एडिशन कराया, कैमेनोफोर वाला सीन एडिशन कराया, हमें मीजो प्रोडक्ट मिला, सीन एडिशन कराया कैमेनोफोर वाला फिर से, लेकिन ट्रांस 2 ब्यूटीन के साथ हमें एनएंसियोमर्स मिल रहा है, ठीक। इसको एकदम अच्छे से मन में बसा लो, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी मीजो लिखना कैसे, तो ये पैटर्न याद रखोगे, एक्स एक्स सामने सामने, वाई वाई सामने सामने,
जेड जेड सामने सामने, तो ऐसा होता है तो मीजो हो जाता है। इनएंसियोमर्स अगर मेरे को लिखने हैं तो इस स्कीम को ध्यान में रखो, एक्स और एक्स तो ठीक है सामने सामने है, लेकिन वाई वाई सामने सामने नहीं, अपोजिट अपोजिट, जेड जेड अपोजिट अपोजिट। और फिर इसका मिरर इमेज बना लो, इसमें वाई राइट है, इसमें वाई लेफ्ट, इसमें वाई लेफ्ट है, इसमें वाई राइट, इसका मिरर इमेज बना लो, तो इनएंसियोमर्स बन जाएंगे। तो पहले तो माइंड में चलना चाहिए कि सिस टू ब्यूटीन सीन एडिशन मीजो, ट्रांस टू ब्यूटीन सीन एडिशन इनएंसियोमर्स बनेंगे, और जरूरत पड़े तो फटाफट इस वे में जो है बना डालो। इसके बाद अब असली चीज अब आ रहा है, ये जरा ध्यान से देखना। सेम रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन एंटी एडिशन के लिए फॉलो कराओ। एक हम एंटी एडिशन करा रहे हैं ब्रोमीन का, यहां पर भी एंटी एडिशन करा रहे हैं ब्रोमीन का। तो सिस टू ब्यूटीन के साथ जब सीन एडिशन किया था तो मीजो बना था, ट्रांस टू ब्यूटीन के साथ सीन एडिशन किया तो इनएंसियोमर्स बन रहे थे। और जब हम एंटी एडिशन करेंगे तो रिजल्ट उल्टा मिलेगा, सिस वाले के साथ मीजो मिल रहा था, अब की बार ट्रांस वाले के साथ मीजो मिलेगा। ठीक, हम इसको पहले से भी लिख सकते थे, लेकिन पहले से नहीं लिखा, नहीं बराबर तुम्हारे सामने लिख रहे हैं ताकि दिमाग पर थोड़ा ज्यादा असर तुम्हारे पहुंचे। जब चीजें सामने लिखी जाती हैं तो दिमाग पर ज्यादा असर करती है, ठीक, इसीलिए हमने जो है इसको छोड़ रखा था कि चलो तुम्हारे सामने लिखेंगे। तो सिस वाले के साथ सीन एडिशन किया था, मीजो मिला था, लेकिन ट्रांस वाले सिस वाले के साथ एंटी एडिशन करेंगे तो इनएंसियोमर्स बनेंगे। ठीक, ट्रांस वाले के साथ सीन एडिशन किया था तो इनएंसियोमर बना था, ट्रांस वाले के साथ एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो बनेगा। तो यहाँ पर जिस केस में मीजो बन रहा था, यहाँ पर उस केस में इनएंसियोमर बनेंगे, और यहाँ पर जिस केस में इनएंसियोमर बन रहे थे उस केस में यहाँ पर मीजो बनेगा। तो इस तरह से हमने 4 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते थे, और चारों रिजल्ट्स को हमने माइंड में अपने किसी तरह से एंट्री करा दी कि ठीक है ऐसा ऐसा होगा, राइट। और प्रोडक्ट लिखना हो तो प्रोडक्ट भी हम फटाफट लिख सकते हैं। जैसे इसमें मेरे को मीजो बनाना है तो करना क्या है, मीजो बनाने के लिए फटाफट ये वाला अपना फ्रेम बना लो, और पता है कि क्या करेगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो ऊपर नीचे लिख लो, चाहो तो ऐसे भी लिख लो, चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे को पता है कि मेरे को मीजो तक पहुंचना है। फिर सिस टू ब्यूटीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल, यही है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा लिख दो, मिथाइल मिथाइल ऐसा लिख दो, लो बन गया प्रोडक्ट। तो हमको पता है मीजो बनाना, और हमें यह पता है कि मीजो कैसे बनाया जाता है, तो हमने दोनों इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे से जोड़ करके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी बना लिया। ठीक, रिएक्शन के अंदर बहुत नहीं गए, बाहर बाहर से ही सब काम कर ले रहे हैं। ठीक, अंदर भी चलते हैं थोड़ी देर में। तो मीजो बनाना था, पक्का पता था, बना लिया। इसमें एंसियोमर्स बनाने हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे को जोड़ने हैं, एंसियोमर्स बनाने, तो जैसे एंसियोमर्स बनाते हो ये वाला पैटर्न फॉलो कर लो, ये वाला पैटर्न फॉलो करके एंसियोमर्स बना लेना। ठीक, हम यहाँ पर इसको भी मिटा रहे हैं, कि तुम अपनी तरफ से सोचते रहना। ये कई चीज कई बार बताने से क्या होता है कि हम अलग, अक्सर होता क्या है कि अलग अलग मेथड्स फॉलो कर लेते हैं, और फिर उसके बाद तुम कंफ्यूज हो जाते हो। और यहाँ पर एग्जैक्टली वही करने जा रहे थे हम, थोड़ा सा मेथड मेरा बदलने जा रहा था, इसीलिए हमने कहा बंद करो। ऊपर सिखाया है और अब तुम्हारे हवाले उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तुम जो कर सको वही सही। तो सिस टू ब्यूटीन सीन एडिशन मीजो, ट्रांस टू ब्यूटीन सीन एडिशन इनएंसियोमर्स, और इस केस में अपोजिट रिजल्ट। पिछली बार सिस के साथ मीजो बना था, इस बार सिस के साथ इनएंसियोमर, और पिछली बार ट्रांस के साथ रेसमिक मिक्सचर या इनएंसियोमर्स बने थे, और इस बार जो है ट्रांस के साथ मीजो बनेगा। तो इस चीज को माइंड में रखना है, जरूरत पड़ने पर फटाफट प्रोडक्ट बना लेना है। अगर मेरे को इरिथ्रो और थ्रियो खोजना है तो जो मीजो होता है वो इरिथ्रो टाइप होता है, और जो इनएंसियोमर्स होते हैं वो थ्रियो टाइप होते हैं। तो इस चीज को भी खोज सकते हो, फिलहाल में ये भी हटा रहे हैं यहाँ से ना। इस छोटे से प्यारे से रिजल्ट को तुम याद रखोगे, बाकी काम एक्सपीरियंस से हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आएंगे ना, एक दो बार तुम गलत सही करोगे, जब एक्सरसाइज वगैरह करोगे, कभी क्वेश्चन वगैरह कुछ लगाओगे, तो मे भी पहली बार में गलती हो जाए, मे भी दूसरी बार में गलती हो जाए, लेकिन हाँ तुमने अपनी गलती पकड़ी। ठीक, गलती सही कैसे होता है, एक तो तुम गलती कर दी और तुम्हें पता ही नहीं चला गलती क्या की, और फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा गलती क्या हुई। दूसरा कि तुमने गलती की और तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, जब आंसर देखा, सोल्यूशन देखा, किसी ने समझाया तो तुम समझ गए कि तुमने गलती करी क्या थी, तो अब वो गलती दोबारा नहीं होती। तो गलती करना गलत नहीं है, ये समझना गलत है कि तुमने गलती क्या करी थी। अगर तुम समझ गए तुमने क्या गलती करी थी तो दोबारा नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि इतना बताने के बाद तुम सही सही कर ही ले जाओ, मे भी एक आध बार गलत करो, लेकिन हाँ अपनी गलती को तुम देखना, तुमने गलती क्या करी तो अगली बार फिर सही हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। अब हम लोग थोड़ा सा सीधे सीधे जो है विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये सब हो कैसे रहा था। तो हमने सिस 2 ब्यूटीन बना रखा है, देख सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये 1 2 3 4 चारों बॉन्ड्स प्लेन में रहते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से प्लेन में कवर अप कर दिया है। दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर, तो डेफिनेटली ये सिस 2 ब्यूटीन कहा जाएगा। इस पर हम कैमेनो4 वाला रिएक्शन करा रहे हैं, कैमेनो4 वाला रिएक्शन करा रहे हैं। तो कैमेनो4 वाला रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर। अब देखो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है ना, ये मॉलिक्यूल ऐसे प्लेनर है, इस पर दोनों ग्रुप या तो ऊपर ऊपर से आ जाए या फिर दोनों ग्रुप नीचे नीचे से आ जाए। तो चलो हमने कह दिया कि दोनों ग्रुप अभी नीचे से आ रहे हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे से आ रहे हैं। ठीक, दोनों को नीचे से ऐसे जोड़ दिया है, देख रहे हो ना, ये कार्बन कार्बन, हाइड्रोक्सिल नीचे और नीचे से जोड़ दिया। यहाँ का कार्बन हमने हिडन रखा है, दोनों हाइड्रोक्सिल को नीचे से जोड़ दिया। और जब तुम कोई चीज यहाँ पर लाकर के नीचे से जोड़ोगे तो ये नीचे से थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और ये यहाँ पर जो भी ग्रुप प्लेन में है वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन अभी बिल्कुल पेपर के प्लेन में है, अभी क्या हो रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ जा रहे हैं। तो मिथाइल और हाइड्रोजन ऐसे लिखोगे, मिथाइल सामने है, हाइड्रोजन पीछे है, तो इसको सामने लिखोगे, इसको पीछे लिखोगे। और वही चीज इस साइड पर भी करोगे, ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो मिथाइल और हाइड्रोजन ऐसे ऊपर की तरफ उठा करके, मिथाइल सामने है, हाइड्रोजन पीछे, तो मिथाइल सामने, हाइड्रोजन पीछे करके लिख दिया। इसका ठीक उल्टा भी हम कोशिश कर सकते थे, हम ये कर सकते थे कि हम दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऊपर की तरफ से जोड़ देते कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, तो देखो ये ऊपर ऊपर से जोड़ दिया। और जब तुम कोई ग्रुप ऊपर से लाओगे तो ये दोनों मिथाइल और हाइड्रोजन जो भी पेपर के प्लेन में हुआ करते थे, इस तरह से पेपर के प्लेन में है, जब ये हाइड्रोक्सिल ऊपर से आएगा तो इनको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जाना पड़ेगा ताकि ऊपर से हाइड्रोक्सिल को जोड़ने के लिए जगह मिल सके। तो ये हाइड्रोक्सिल को जोड़ा और ये दोनों ग्रुप जो भी तक पेपर के प्लेन में थे थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ बेंट हो गए। तो मिथाइल इधर, हाइड्रोजन इधर, मिथाइल सामने था तो सामने, हाइड्रोजन पीछे था तो पीछे, और वही चीज इधर की तरफ रिपीट कर ले रहा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया और मिथाइल और हाइड्रोजन को थोड़ा नीचे मोड़ करके लिख दिया। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स बने हैं, राइट। ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है कि मीजो है, मेरे को सोच लेना है। हम यहीं पर सोच सकते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जरा तुम कोशिश करो लाने की, तो बीच में से देखो, अगर तुम ऐसे लाइन खींचो तो तुम देखोगे हाइड्रोक्सिल के सामने हाइड्रोक्सिल, हमने बीच में से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाइड्रोक्सिल के सामने हाइड्रोक्सिल, मिथाइल के सामने मिथाइल और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। तो जो चीज उधर है वही चीज इधर है, और इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से का मिरर इमेज बन जाएगा, इसका मिरर इमेज वो और उसका मिरर इमेज ये। तो हम कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से कंपाउंड मीजो हो गया। तो एक मीजो हो गया तो दूसरा भी मीजो होना ही होना है, ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। फिशर में कन्वर्ट करना है तो तुम इस तरह से देखो इसको, जब इस तरह से देखोगे तो देखो ये हाइड्रोक्सिल ऊपर दिखेगा, ये हाइड्रोक्सिल नीचे पैर के साइड में दिखेगा, तो एक ऊपर एक नीचे। ये दोनों जो है, ये मिथाइल जो है ऐसे तुम्हें राइट हैंड की तरफ समझ में आएगा, तो यहाँ राइट हैंड पर लिख दिया, ठीक है। ये मिथाइल भी उसी तरह से राइट हैंड पर, और दोनों हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड पर दिखाई पड़ेंगे, जिसका फिशर ऐसा बनेगा। तुम चाहो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक इसी तरह से इसका फिशर बनाना है तो तुम इधर से देखोगे, ये ग्रुप तुम्हें ऊपर सिर की तरफ दिखाई पड़ेगा और ये ग्रुप तुम्हें जो है पैर की तरफ दिखाई पड़ेगा, ऊपर नीचे लिख लिया। ये मिथाइल तुम्हें जब ऐसे देख रहे हो तो ये मिथाइल तुम्हें लेफ्ट पर समझ में आएगा, तो ये मिथाइल लेफ्ट पर लिख दिया, हाइड्रोजन राइट पर लिख दिया, सेम हियर, मिथाइल लेफ्ट हाइड्रोजन राइट कर दिया और ये प्रोडक्ट बन गया। और ये दोनों में कोई अंतर नहीं, अगर इसको 180 डिग्री घुमा दो या इसको 180 डिग्री घुमा दो तो ये वाला उसके जैसा हो जाएगा। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व कर सकते हो। मीजो होने की सिचुएशन में 2 प्रोडक्ट नहीं बनते, एक ही प्रोडक्ट एक ही मॉलिक्यूल तुम 2 बार लिख देते हो। तो तुमने हाइड्रोक्सिल को ऊपर से भी जोड़ करके देख लिया, नीचे से भी जोड़ करके देख लिया, जो प्रोडक्ट बने एक्चुअली वही बना करके देख लिया, उनका फिशर प्रोजेक्शन भी बना करके देख लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक कर लिया, और हर तरह से मीजो समझ में आ रहा है, बात खत्म। वही सिस 2 ब्यूटीन और एंटी एडिशन। सिस 2 ब्यूटीन है ना, मिथाइल मिथाइल सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, मेरे को 2 ब्रोमीन जोड़ने हैं, एंटी एडिशन ब्रोमीन का कर रहे हैं। तो चलो एक ब्रोमीन हम ऊपर से जोड़ रहे हैं, ये ऊपर से आएगा इस कार्बन पर, और एक ब्रोमीन हम नीचे से ला रहे हैं जो कि नीचे से आएगा इस कार्बन पर। तो ये है, क्योंकि ये ब्रोमीन ऊपर से आया हुआ है और ये ब्रोमीन नीचे की तरफ से आ रहा है, राइट। इन फालतू के एरोज को हम हटा देते हैं। तो जब ये ऊपर से आएगा तो क्या होगा, और जब ये नीचे से आएगा तो क्या होगा,
ब्रोमीन जब नीचे से जोड़ोगे तो इन दोनों ग्रुप्स के साथ क्या होगा, अभी तो दोनों पेपर के प्लेन में, लेकिन जब ब्रोमीन नीचे से आएगा तो ब्रोमीन को जगह देने के लिए इनको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा। तो मिथाइल और हाइड्रोजन जो ऐसे था अभी थोड़ा ऐसे हो गया, सामने की तरफ मिथाइल, पीछे की तरफ हाइड्रोजन, सामने मिथाइल पीछे हाइड्रोजन। सेम हियर, सामने मिथाइल पीछे हाइड्रोजन और ब्रोमीन ऐसे ऊपर से आ रहा है, तो ब्रोमीन जब ऐसे ऊपर से आएगा तो ये दोनों ग्रुप थोड़ा नीचे की तरफ, मिथाइल और हाइड्रोजन, राइट। अगर हम इसको फिशर में बदलना चाहते हैं तो यहां से नहीं बदल सकते हैं, मेरे को इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। आधा हिस्सा ऐसे रोटेट कर दो तो ब्रोमीन आ जाएगा नीचे, जैसे यहाँ लिखा है, तो ब्रोमीन आ गया नीचे, तुमने इसको ऐसे रोटेट किया, ब्रोमीन आया नीचे, मिथाइल और हाइड्रोजन रोटेट करने के बाद ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की तरफ लिख दिया। और ध्यान देना, जो सामने था वो पीछे हो जाएगा और जो पीछे था वो सामने हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ तक लाए और यहाँ से फिशर बनाना है, तो इस वे में देखोगे, इस वे में देखोगे तो एक ब्रोमीन सिर की तरफ, दूसरा ब्रोमीन पैर की तरफ, लिख दिया, सिर की तरफ पैर की तरफ। ये मिथाइल इस व्यू में देखने पर राइट हैंड पर आएगा, तो मिथाइल राइट हैंड पर, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड पर। और फिर यहाँ से देखोगे तो ये हाइड्रोजन जो है राइट हैंड पर और मिथाइल जो है लेफ्ट हैंड पर आएगा। और इसमें देखोगे तो तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं मिलेगी, मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका जो दूसरा वाला तरीका होगा, ध्यान देना, दो तरीके से काम करना है। अभी हमने कहा ब्रोमीन ऊपर से जोड़ रहा है, ब्रोमीन नीचे से, ये ब्रोमीन ऊपर से। अब इसका अपोजिट भी तो सोच सकते थे ना। अपोजिट क्या, ऊपर मतलब इधर वाले कार्बन पर ऊपर से, नीचे मतलब इधर वाले कार्बन पर नीचे से। तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें, ब्रोमीन नीचे से, ब्रोमीन ऊपर से, ठीक है। फिर बाकी के ग्रुप्स यहाँ देख करके लिख देना, मिथाइल सामने है तो सामने, हाइड्रोजन पीछे है तो पीछे, मिथाइल सामने है तो सामने, हाइड्रोजन पीछे है तो पीछे। उसके बाद फिशर में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल के आधे हिस्से को रोटेट करोगे, इधर वाला हिस्सा फिक्स रखा है और इस हिस्से को तुमने रोटेट कर दिया, ब्रोमीन गया ऊपर, ब्रोमीन पहुंचा ऊपर, जब इस तरह से रोटेट करोगे तो मिथाइल और हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, साथ ही साथ जो सामने है वो पीछे चला जाएगा, जो पीछे है वो सामने आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आएगा तुम्हारे हाथ में। और फिशर बनाने के लिए इसको ऐसे देखोगे, तो ये सिर की तरफ, ये पैर की तरफ, सिर की तरफ पैर की तरफ। ये वाला जो मिथाइल है तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर आएगा, तो लेफ्ट हैंड पर मिथाइल, राइट हैंड पर हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड पर हाइड्रोजन, राइट हैंड पर मिथाइल। तो ये स्ट्रक्चर बना, इसमें भी कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो एक डी और एक एल और दोनों मिलाकर के रासायनिक मिक्सचर बनाएंगे। तो जैसे हमने सिस वाले मॉलिक्यूल के साथ दो रिएक्शंस करके दिखाए, सिन एडिशन भी करके दिखाया, एंटी एडिशन भी करके दिखाया, वैसे अब अगर तुम चाहो तो तुम कोशिश कर सकते हो ना, कुछ कोशिश तुम्हें भी करनी पड़ेगी, सब हम भी बता देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम जितना फाइट करते हो उतने ही मजबूत बनते हो, और जितना बैठे रहते हो सब कोई सब मतलब सारे काम कोई और तुम्हारे लिए कर दे, तुम उतने कमजोर होते चले जाते हो। तो तुमको मजबूत बनना है तो आधा पार्ट अपने से। तो सिन और एंटी एडिशन के स्टीरियो केमिस्ट्री पर इस क्लास में फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। कैसे कैसे चीजें हुई हमने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे तुम्हें समझाया, इसको अच्छे से समझो और प्रैक्टिस, काफी डेप्थ के साथ ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है तुम्हें, काफी सारी चीजें एक साथ आ जाती, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख करके देखोगे, एक बार इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अब क्या करो, इत्मीनान से कॉपी पर बैठ करके पहले तो देख देख करके एक बार बनाओगे, थोड़ा थोड़ा देख देख करके बनाओगे, अगली बार बिना देखे बनाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने सीखा कि नहीं सीखा। तुमको लगता है कि तुम कॉपी पर, बहुत बार तुम करते क्या, तुम पढ़ रहे हो, तुमने कॉपी पर नोट भी कर लिया, फिर ऊपर नीचे देख लिया, हाँ सब समझ में आ गया, फिर गए एग्जाम में कुछ नहीं हो रहा। तो तरीका क्या है, इसको देख देख करके पहले एक बार बनाओगे कि हाँ ये मॉलिक्यूल था, ये रिजल्ट आया, फिर अगली बार बिना देखे बनाओगे कि ये मॉलिक्यूल था, ये रिजल्ट आया, फिर मिलाओगे कि तुमने गलती तो कहीं नहीं कर दी, और अगर गलती की तो अपनी गलती को पकड़ोगे, और फिर जब अगली बार बनाओगे तब भी अभी गारंटी नहीं दी जा सकती, अभी भी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, तुम्हें भी 3 बार 4 बार 5 बार जो भी, लेकिन हाँ एक बार में जो है इसको फिनिश करो। एक बार में जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जो फिनिश वो फिनिश, फिर वो अब दोबारा परेशान करेगा ही नहीं। यही पढ़ाई, असली पढ़ाई होती है। अब तुम पढ़ रहे हो रोज भूल रहे हो, पढ़ रहे हो रोज भूल रहे हो, फिर तो ये कभी खत्म न होने वाला प्रोसेस हो जाएगा ना। तो 2 बार 3 बार 4 बार जो भी प्रैक्टिस करना पड़े, डू इट। ठीक है, टॉपिक है वैसा जिसमें तुम्हें कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। पहले देख कर बनाओ, फिर बिना देखे बनाओ, फिर देखो तुमने कहाँ कहाँ गलती करी, उन गलतियों को सुधारो, राइट। और कोई फालतू आर्गुमेंट नहीं कि नहीं ये ऐसे होगा, जैसे बताया है एकदम वैसे वैसे ट्राई करो। बहुत अच्छे से प्लान बनाया था और बहुत अच्छे से तुम्हें बताया, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ट्राई करो, और देखो कि तुम चीज़ों को रिपीट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर रिपीट कर लेंगे तो बस तुम्हें आ गया, बिना देखे रिपीट कर लेंगे मतलब तुम्हें आ गया।
तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।